पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस द्वारा भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या और हिंसा के विरोध में आज भोपाल बीजेपी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। भाजपा वरिष्ठ नेता गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, कृषि मंत्री कमल पटेल, बीजेपी के वरिष्ठ अधिकारी धरने पर बैठे हैं। बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हिंसा पर ममता बनर्जी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जो ममता बनर्जी के नेतृत्व में हिंसा लूट की जा रही है, ममता के राज में पिछले 10 साल में भूमाफिया, बालू माफिया जो पल रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी आज धरना प्रदर्शन कर रही है। हम मांग करते हैं वह मिलिट्री लगाई जाए। धारा 370 समाप्त हुई, देश में आग लग जाएगी, ऐसे नारे बुलंद किए। सीएए आया तो बोला पाकिस्तान भगा दिए जाओगे या रह नहीं पाओगे, नागरिकता दिखानी पड़ेगी, 3 पीढ़ी के कागज दिखाने पड़ेंगे। कमोबेश से स्त्री आज किसान आंदोलन में भ्रम पैदा करने की ये पता करके टुकड़े टुकड़े कहने वाले लोग कर रहे हैं। झूठ पर आधारित राजनीति का इतना खराब चेहरा आपने देश में इसके पहले कभी नहीं देखा होगा। कोई राष्ट्रीय सोच नहीं, कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान और सम्मान नहीं, सिर्फ मोदी का विरोध, ऐसी शख्सियत का विरोध जिस नरेंद्र भाई मोदी ने भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया, उस मोदी का विरोध कर रहे हैं। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में बढ़ रही है। आसाम में हमने सरकार बनाई, पांडिचेरी में सरकार बनाई, पश्चिम बंगाल में 3 से बढ़कर के हम 86 तक आ गए, 77 तक आ गए। हमारा वोट प्रतिशत केरल में बढ़ा, हमारा वोट प्रतिशत तमिलनाडु में बढ़ा। जिनका वोट प्रतिशत घट रहा है वो अगर एमपी लिखते हैं तो इससे आप उनकी सोच समझ सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, आज धरना प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के नेतृत्व में किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में जो सरकार बनी है, ममता बनर्जी के नेतृत्व में हिंसा लूट करने का कार्य किया जा रहा है। बंगाल का कार्यकर्ता अकेला नहीं है, बंगाल के उस जनमानस के साथ खड़ा है जिस पर गुंडागर्दी का कृत्य किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उनके साथ है। आज ये धरना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर सभी मंडल स्तरों तक पश्चिम बंगाल की जो इस चुनाव में जो सरकार बनी है, उसने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, आम जनमानस के ऊपर भी जिस प्रकार से हत्या, आक्रमण, लूट, बलात्कार करने के जो जघन्य अपराध पश्चिम बंगाल के अंदर वहां की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो करने का प्रयास किया है, उसके खिलाफ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज इस बात को लेकर के धरने पर बैठे हैं कि बंगाल के अंदर जो आक्रमण और लूट और आगजनी जिस प्रकार से हो रही है, इस लोकतंत्र की हत्या करने का काम पश्चिम बंगाल की सरकार ममता बनर्जी के नेतृत्व में जो कर रही है, वो ये न समझे कि बंगाल का कार्यकर्ता अकेला है। भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर उन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा है, बंगाल के उस जनमानस के साथ खड़ा है जिनके ऊपर गुंडागर्दी करने का काम ममता बनर्जी कर रही है। आज मैं कहना चाहता हूं कि ये जो सरकार बनी है ममता बनर्जी के नेतृत्व में, ये नक्सलवाद का दूसरा रूप है। क्योंकि इस देश के अंदर उसी नक्सलवाड़ी क्षेत्र से जब राष्ट्रवादी जीत करके आते हैं और वो चुनाव हार जाते हैं, तो ये जो खींच निकलती है, जो बंदूक के बल पर भारत को राजनीति करने का, राजनीति पर कब्जा करने का जो प्रयास करने वाला विचार था, वो विचार आज समाप्त होता है। तो ममता बनर्जी के तौर पर वही विचार आज बंगाल के अंदर स्थापित इस चुनावी दौर में जो हुआ है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिस प्रकार से अपना संघर्ष
बलिदान देकर के इस देश के अंदर नक्सलवाद को समाप्त कर दिया, तो ममता बनर्जी जी बंगाल के अंदर आप भी ये याद कर लो कि आपने जो तांडव करने का प्रयास किया है, इसका जवाब ये पूरा देश का जनमानस, बंगाल का जनमानस और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के अंदर आपको देगा। ये आपको आज मैं इस धरने के माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ। ठीक है भाई। पहले दिन से शुरू हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि जो चल रहा है कांग्रेस का, तो चुनाव के बीच में गिर गया था जब ममता बनर्जी ने कहा था कि चुनाव परिणाम आने दो, जब पैरामिलिट्री फोर्सेस वापस आ नहीं होगी तो भीख मांगे के लोग की विरोध हो जाए। ये मंशा दिखती थी ममता बनर्जी की, और वही घटना है जो ममता बनर्जी ने कहा था। इसलिए लाल चेहरों पर कितने भी नकाब लगा ले, देश और दुनिया इस बात को समझती है, समझ गई और समझना होगा कि ममता बनर्जी की राजनीति हिंसा की राजनीति, विघटन की राजनीति है। मुझे लगता है कि वो तमाम राष्ट्रवादी लोग, वो भद्र संस्कृति को मानने वाले लोग, तो उनसे ये प्रार्थना करूंगा, अगर वो चुप रहेंगे तो शायद अपराध होगा। लोकतंत्र में हमारी एक मर्यादा है। भारतीय जनता पार्टी विरोध के तरीकों को भी कभी हिंसा के तौर पर साथ में लेकर चलने की आदि नहीं है, लेकिन मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का धन्यवाद करूंगा कि वो तत्काल जाकर दुख में कार्यकर्ता के साथ खड़े हो गए और आज बंगाल की धरती पर इस हिंसा का विरोध करने के लिए धरना देने के लिए मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने भी कोरोना की इस गाइडलाइंस का पालन करते हुए अपने नैतिक और वैचारिक उत्तरदायित्व को पूरा किया है।